आपके SD कार्ड का डेटा किसी भी कारण से डिलीट हो गया हो, मान लो आपने गलती से SD कार्ड को फॉर्मेट कर दिया है या फिर फाइल को गलती से डिलीट कर दिया है या फिर आपकी फाइल करप्ट हो गई है, किसी भी कारण से आपके SD कार्ड का डेटा डिलीट हो गया हो तो उसे आप कुछ ही सेकंड के अंदर रिकवर कर सकते हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कमाल का सॉफ्टवेयर जिससे आप फ्री में अपने SD कार्ड के डेटा को रिकवर कर सकते हो और बिना क्वालिटी को डाउन किए हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 4D डिग डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर डाउनलोड करना होगा। इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप 4ddigtechnoshare.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर 4D डिग डेटा रिकवरी फ्री सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप 2 GB तक के डेटा को फ्री में रिकवर कर सकते हो, चाहे आपका रिसाइकल बिन का डेटा हो, लोकल डिस्क का डेटा हो, SD कार्ड का डेटा हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का डेटा हो, आप आराम से इससे रिकवर कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर 2000 से ज्यादा फाइल टाइप को सपोर्ट करता है। 4D डिग का ये सॉफ्टवेयर सभी तरह के स्टोरेज मीडिया को सपोर्ट करता है। डिजिटल कैमरा, पीसी, लैपटॉप, सरफेस सर्वर, ड्रोन, डैश कैमरा, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, HDD, SSD, USB, SD कार्ड, CD, DVD सभी तरह के स्टोरेज मीडिया को सपोर्ट करता है। 4D डिग डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर में आपको 2 तरह के वर्जन देखने को मिलेंगे, एक है फ्री वर्जन और एक है इनका प्रो वर्जन। तो बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज 8, विंडोज 7 सभी को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बहुत जल्दी ही ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। टेक्नोशेयर 4D डिग, यहाँ पर हार्ड ड्राइव, SD कार्ड, कैमरा रिकवरी और यहाँ पर आपके पीसी की जो पार्टीशन है, हार्ड ड्राइव है, वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपने SD कार्ड अलग से लगा रखा है, USB ड्राइव लगा रखा है तो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। मेरे पास एक SD कार्ड है। इस SD कार्ड के अंदर मेरी कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोस हैं। तो इस SD कार्ड को सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप पर लगा दे रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे हम रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा SD कार्ड यहाँ पर शो होने लगा है। इसके अंदर कुछ डेटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 फोटो इसके अंदर है और एक वीडियो इसके अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, इस SD कार्ड को मैं यहाँ पर सबसे पहले इस SD कार्ड को फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करूंगा। फॉर्मेट हो चुका है, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। SD कार्ड का सारा डेटा हमारा यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है। फिर से ओपन करके देखेंगे तो आप देखोगे अब ये फोल्डर हमारा खाली हो चुका है। अब इस डेटा को रिकवर करने के लिए हम यूज करेंगे 4D डिग डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा SD कार्ड था वो भी यहाँ पर शो होने लगा है। अब आपको सिंपल इसके ऊपर स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फाइल टाइप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहो केवल फोटोज को रिकवर करना तो फोटोज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियोज ही अगर आपको रखने हैं तो वीडियोज को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप फाइल टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सभी फाइल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखोगे तो आपकी जो भी फाइल्स होंगी सभी यहाँ पर आके सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर फोटो रखूंगा और वीडियो रखूंगा क्योंकि मेरे SD कार्ड के अंदर फोटो था और वीडियो था। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ऑडियो को हटा दे रहा हूँ, अदर्स को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपको स्कैन सिलेक्टेड फाइल टाइप्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। नीचे आप देख रहे हो एडवांस स्कैनिंग यहाँ पर चल रही है। 12% तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आपका सिस्टम ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन का है तो ये प्रोसीजर काफ़ी जल्दी हो जाएगा और अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पर। तो यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। नीचे अब आप देख रहे हो एडवांस स्कैन कंप्लीटेड। इसने 66 फाइल इसने फाउंड कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जबकि हमारे SD कार्ड के अंदर केवल 6 फाइल थी। तो इसका मतलब ये है SD कार्ड में जो हमारी पहले कभी फाइल्स रही होंगी जिन्हें हमने डिलीट कर दिया, दोबारा से दूसरी फाइल आ गई, तो इसने पुरानी फाइल्स को भी यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है, स्कैन कर लिया है। तो हमारा स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारी फाइल्स यहाँ पर हमारी स्कैन हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी फाइल को हमें यहाँ पर रिकवर करना है।
अब इसके एरो पर क्लिक करो तो यहाँ पर आप देखोगे फोटो वीडियो, तो वीडियो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा वीडियो यहाँ पर हमारा आया है। तो यहाँ पर जिस फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे उसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो। अब जो वीडियो आपको यहाँ से रिकवर करनी हो तो उसे सिलेक्ट कर लेना है। मान लो ये वाली हमारी वीडियो है, इसे मुझे रिकवर करना है तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। तो फोटोज में जो हमारा जेपीजी वाली है, पीएनजी वाली है, उसमें देख लेंगे जो हमारी फाइल थी वो जेपीजी वाली थी। ये देखो ये वाली जो फोटो थी इसका प्रीव्यू यहाँ आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। और ये जो दूसरा है, दूसरा फोटो कौन सा है, ये आ रहा है, इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक हमारा ये था तो इसे मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अगला आ रहा है ये वाली हमारी फोटो थी। तो ये हमारी सारी फाइल्स थी, हमने यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लिया है। अब जो भी फाइल्स आपको यहाँ पर चाहिए उन्हें आप यहाँ सिलेक्ट कर लो, सिंपल। उसके बाद आपको रिकवर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिकवर का बटन आ रहा है, रिकवर पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप रिकवर पर क्लिक करोगे अब यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। रिकवर होने के बाद आप फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करने वाला हूँ। तो डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पर ही मैं इसे सेव कर लूंगा। उसके बाद सेव नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर रिकवर हो चुकी है। इसे ओपन करेंगे तो आप देखोगे हमारी फाइल्स यहाँ पर रिकवर हो चुकी हैं। फोटोज के अंदर हमारी फोटोज यहाँ पर आ चुकी हैं। ये वाली फोटोज थी हमारी, देखो। और फोटोज की क्वालिटी आप देख रहे हो, जो क्वालिटी हमारी थी वो क्वालिटी वैसी की वैसी है, क्वालिटी बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई है। तो ये हमारी वीडियो फाइल थी। वीडियो फाइल भी मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने डेटा को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। सॉफ्टवेयर दो वर्जन में आता है, एक फ्री वर्जन और एक प्रो वर्जन। फ्री वर्जन को एक्टिवेट करने के लिए ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देख रहे हो यहाँ पर एक शेयर का बटन आ रहा है। शेयर के बटन पर आपको क्लिक करना है और फेसबुक या ट्विटर पर आपको इसे पोस्ट कर देना है। इसकी एक पोस्ट आपको अपने फेसबुक या ट्विटर पर शेयर कर देनी है, पोस्ट कर देनी है। तो आपको 1.5 GB का फ्री डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। प्रो वर्जन को बाय करने के लिए यहाँ पर सिंपल जो मेनू का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको इनके सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। 1 मंथ का लाइसेंस है $36.95, 1 ईयर का लाइसेंस है $59.95 और लाइफ टाइम का लाइसेंस है $79.95। अब जो भी आपको इनमें से सिलेक्ट करना हो वो आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके इसके प्रो वर्जन को आप बाय कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने एसडी कार्ड के डिलीटेड डेटा को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।